इस बात का एहसास है। जंग जुनून है, लेकिन उस जुनून में जो हमला करने में पहल करता है वो सचमुच जुनूनी है, वो सचमुच काबिल मज़म्मत है। अगर दूसरे को अपने बचाव में मजबूर कर रहा है तो ये बहुत ही काबिल मज़म्मत बात है। मैं हैरान हूँ भारत के मीडिया पर। मैं जब उसे देखती हूँ, आप कैसे मीडिया पर बैठकर भूल गए आपके बच्चे भी घर सो रहे हैं, और जहाँ आप उकसा रहे हैं हमला करने के लिए, वहाँ के बच्चे भी सो रहे हैं। माएँ बच्चे सिर्फ इसलिए पैदा नहीं करती हैं कि वो जंगों का ईंधन बन जाएं। आप कैसी मीडिया है कि आप अपनी पूरी कौम को, उसकी सोच को यरगुमाल किए हुए हैं और उन्हें मुसलसल उकसा रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि मीडिया पर बैठकर, स्क्रीन पर बैठकर आप एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं। 25 करोड़ लोगों को मारने के लिए आप उकसा रहे हैं। एटमी ताकत आप भी हैं, एटमी ताकत हम भी हैं। हम ये सोच भी नहीं सकते कि भारत में बच्चे, माएँ, लोग मारे जाएं। सोच भी नहीं सकते। जब ऐसा वक्त आता है, जब जंगों का दौर आता है, तो ये अदीब और फनकार और ये शायर और ये सहाफ़ी जो अब मीडिया पर बैठे हैं, यही होते हैं जो इन जंगों के ख़िलाफ़ अपना कलम उठाते हैं, जो इंसानियत की तरफ खड़े हो जाते हैं। ये बहुत अफसोसनाक है जब हम ऐसा नहीं करते। मैं इस सिलसिले में पाकिस्तानी मीडिया के तहम्मुल, ज़ब्त, नपे-तुले अल्फाज, उनकी बहुत तारीफ़ करूँगी। मुझे खुशी है कि इस वक्त ख़ास तौर पर पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहाँ बैठे हुए लोग, हमारे सहाफ़ी बड़े ज़ब्त और तहम्मुल के साथ चुने हुए अल्फाज में बात कर रहे हैं। वो अल्फाज जो लोगों के जज्बात को जंग पर उकसाएं ना। पहली चीज़ ये है, हम जानते हैं अभी अहमद शाह जो अदीबों शायरों के रवैये की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि फाशिस्ट हुकूमतें जैसी अभी भारत में है, फाशिस्ट हुकूमतें यरगुमाल करती हैं, और अभी हम ये देख रहे हैं कि वो पूरी कौम को, पूरे मुल्क को भी यरगुमाल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत से फ़नकार, बहुत से अदीब अपनी सर्वाइवल के लिए वो यरगुमाल हैं, लेकिन उस यरगुमाल होने में भी आपके अल्फाज बहुत बड़ा सवाल पैदा करते हैं। इस वक्त एक अदीब को, भारत के अदीब को, पाकिस्तान के अदीब को, शायर को, फ़नकार को, अदाकार को जो भी बोलना है वो इंसानियत के लिए बोलना है। ये इतनी आसान बात नहीं है कि आप यहाँ जो एटमी ताकत है उसे भी उकसाएं कि वो जवाबी हमला करे, और आपकी भी जो एटमी ताकत है उसे भी उकसाएं कि वो 25 करोड़ लोगों पर हमलावर हो जाए। ये चीज़ बर्बादी, वो बर्बादी है जिससे आप अपना तो मुल्क, दूसरा मुल्क बड़ी खूबसूरत चीज़ है, अमन व अमान बड़ी खूबसूरत चीज़ है। अदाकार और फ़नकार और शायर और अदीब, उसका काम ही अमन है, वो खड़ा ही अमन की तरफ होता है। आप उससे कैसे दस्तबरदार हो जाएंगे? लड़ाई तो ज़ाहिर है, जंग जब हमला होगा तो हम भी चाहेंगे कि यहाँ वाले भी इस मुल्क की सरहदों पर उसके बचाव के लिए, 25 करोड़ जानों के बचाव के लिए वो भी लड़ें, लेकिन हम ये नहीं चाहते। अभी जैसे इफ्तिखार आरिफ साहब ने कहा, हम बिल्कुल भारत में जो लोग मारे गए, कश्मीर में जो सयाह मारे गए, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। यहाँ जो लोग कल परसों मारे गए, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। वो बच्चा जो गहरी नींद सो रहा था और मार दिया गया एक हमले में, आप ही के हमले में, हम उसके दुख में भी हैं। लेकिन ये सब रोकना भारत के अदीबों, सहाफ़ियों, शायरों, फ़नकारों और अदाकारों का ख़ास तौर पर ये काम है। ये इंसानियत की तरफ से उन पर ज़िम्मेदारी है। दूसरी बात, सिंधु दरिया का रास्ता रोकना, आप पाकिस्तान का पानी रोक देंगे,
یہ گمان آپ کو کیوں ہے کہ پانی قدرت کا بہاؤ جو ہے اس کو آپ روک سکتے ہیں؟ آپ انسانوں پر پانی روک دیں گے؟ اور کمال ہے کہ بھارت میں اس کے خلاف ابھی تک آواز نہیں اٹھ رہی ہے. ذرا سوچیے تو صحیح کہ پانی آپ تک نہ پہنچے. اور پھر سندھو دریا تو وہ ہے جو آپ ہی کا رگوید لکھتا ہے کہ اے سندھو تو بہتا رہے گا، ازل سے ابد تک بہتا رہے گا. آپ ہی کا رگوید لکھتا ہے. اسی رگوید میں لکھا گیا ہے، اس سندھو کی تعریف لکھی گئی ہے، کہا گیا ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ اس کی گونج جو ہے وہ آسمانوں تک پہنچتی ہے. اس سندھو کو آپ روکیں گے پاکستانیوں پر؟ یہ ہو نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ آپ خون کی ہولی کھیلتے رہیں. اور کب تک؟ میں بھارت کے ادیبوں، شاعروں، فنکاروں، صحافیوں، خصوصی طور پر چیختے چنگھاڑتے میڈیا کے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ انسانیت کے ساتھ یہ مذاق نہ کریں. لڑائی ہے، اگر لڑائی آپ آمادہ کریں گے، اکسائیں گے تو وہ ہو کر رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان خالی ہاتھ بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہاتھ جو ہتھیار اٹھائیں وہ ہاتھ ان ہاتھوں میں جائیں جن ہاتھوں میں قلم ہے، جن ہاتھوں میں فن ہے، جن ہاتھوں میں حق ہے. بہت بہت شکریہ. منور سعید صاحب.